आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 25 और रूल नंबर 25 में पढ़ेंगे कैन का पास्ट। और कैन का पास्ट में पढ़ेंगे हम यूज ऑफ कुड। किसका प्रयोग? कुड का प्रयोग। तो रूल नंबर 25 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुड का प्रयोग। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि कुड क्या है। तो कुड एक कोर मॉडल वर्ब है, यानी कि मुख्य भाव सूचक सहायक क्रिया है। तो इससे किस प्रकार के वाक्य बनते हैं, ये कहां प्रयोग होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रूल नंबर 25। देखिए, ये है रूल नंबर 25, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कैन का पास्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैन का पास्ट। और इसमें पढ़ेंगे हम यूज ऑफ कुड। किसके बारे में? कुड के बारे में। कैन का पास्ट में क्या पढ़ेंगे हम? कुड। यानी कि रूल नंबर 25 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुड का प्रयोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कुड का प्रयोग। जो कैन की पास्ट फॉर्म होती है वो होती है कुड। और मैंने अभी कुड बताया था कि कुड क्या है। तो कुड क्या है? एक कोर मॉडल वर्ब है। जो मॉडल वर्ब होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, कोर मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब। तो जो कुड है वो कोर मॉडल वर्ब है, यानी कि मुख्य भाव सूचक सहायक क्रिया है। और कैन की पास्ट फॉर्म है, ध्यान रखना, कैन की पास्ट फॉर्म क्या है? कुड है। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका प्रयोग कहां कहां होता है, किस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहचान, कि इसमें किस प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं कुड में। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? पहचान। तो देखिए पहचान, जिन वाक्यों में सकता था, सका, सकते हैं, पाता, ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिन वाक्यों के अंत में। जिन वाक्यों के अंत में सकता था, सका, सकते हैं, पाता, ऐसे शब्द आ जाते हैं, उनमें क्या करना है आपको? कुड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? कुड का। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? सकता था, सका, सकते हैं, पाता। जिन वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं, उन वाक्यों में आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। ये चीज क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले हमने क्या देख ली? आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल। क्या देखते हैं? रूल। तो रूल में सबसे पहले क्या करना है आपको? सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनानी है, उसके बाद कुड लगानी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लगानी है, उसके बाद अदर वर्ड। तो इस क्रम से आपको जो कुड वाले वाक्य आएंगे उनको बनाना है। सबसे पहले क्या लगाना है रूल में? रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, उसके बाद कुड लगाना है। और कुड के बाद ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ना कि सेकेंड और थर्ड। क्या आएगी कुड के साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद क्या लगाना है आपको? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाना है आपको? अदर वर्ड की अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? अदर वर्ड की अंग्रेजी। और भी कुछ यदि एक्स्ट्रा वर्ड हैं तो उनकी अंग्रेजी आप लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, कुड का रूल ए है, पहचान ए हो गई है। अब देखते हैं नोट। क्या देखते हैं? नोट। तो नोट में पहला नंबर देखिए, कुड कहां कहां लगती है, क्या क्या बताने के लिए लगती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहला नंबर, ये अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। पास्ट एबिलिटी। पास्ट एबिलिटी मतलब, पास्ट मतलब भूतकाल की, एबिलिटी माने क्षमता। यानी कि भूतकाल की क्षमता। जब भी भूतकाल की क्षमता की बात आ जाए, वहां आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे सारे। पास्ट एबिलिटी वाले, पोलाइट रिक्वेस्ट वाले, परमिशन वाले, पॉसिबिलिटी वाले, सजेशन वाले और इमेजिनरी डिजायर्स वाले, एग्जाम्पल के माध्यम से सारे समझेंगे। ठीक है ना? तो देखिए नेक्स्ट जो नोट में 2 नंबर लिखा हुआ है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या लिखा हुआ है? पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट मीन्स विनम्र, रिक्वेस्ट मीन्स अनुरोध। जहां विनम्र अनुरोध की बात आ रही हो, किसकी? विनम्र अनुरोध की बात आ रही हो, वहां किसका प्रयोग करना है आपको? कुड का प्रयोग करना है। तीसरे नंबर पे देखते हैं परमिशन। परमिशन मतलब अनुमति।
अनुमति की भी बात आ जाए तो आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। अगला देखते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मींस संभावना। जहां संभावना की बात आ जाए वहां आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। अगला देखते हैं सजेशन। सजेशन मींस सुझाव। सुझाव की बात आ जाए वहां आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का। क्लियर? छठवां देखते हैं इमेजिनरी डिजायर्स। इमेजिनरी माने काल्पनिक, डिजायर्स मींस इच्छाएं। काल्पनिक इच्छाओं की बात आ जाए वहां आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। तो हमने नोट अच्छे से समझ लिया, हमने आइडेंटिफिकेशन समझ ली, सकता था, सका, सकते हैं, पाता आ जाए वहां आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। यानी कि वाक्यों के अंत में सकता था, सका, सकते हैं, पाता आ जाए वहां आपको कुड का प्रयोग करना है। रूल से मैंने अच्छे से समझा दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट की कुड, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इस टाइप से आपको कुड के वाक्य बनाने हैं, ध्यान रखना है। नोट में मैंने लिख ही रखा है। पास्ट एबिलिटी की बात आ जाए, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आ जाए, परमिशन की बात आ जाए, पॉसिबिलिटी की बात आ जाए, सजेशन की बात आ जाए, इमेजिनरी डिजायर्स की बात आ जाए, ये मैंने हिंदी में लिख रखा है इनको, तो इनकी बात आ जाए वहां आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसका अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। तो अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, कुड के एग्जाम्पल्स। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है मैं 10 साल की उम्र में तैर सकता था। इसका क्या है मतलब? कि मैं जब 10 साल का था तब मैं तैर सकता था। तो ये किसके बारे में बता रहा है? पास्ट एबिलिटी के बारे में, यानी कि भूतकाल की क्षमता के बारे में बता रहा है। तो इसमें किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। तो बनाते हैं इसको। मैं 10 साल की उम्र में तैर सकता था, मैं की क्या लगाना है? या आई लगाना है। सकता था की क्या लगाना है? कुड लगाना है। तैरना की क्या लगाना है? स्वयं लगाना है। अब लिखा हुआ है यहां पे 10 साल की उम्र में, व्हेन आई वॉज 10 years old। मतलब मैं तैर सकता था जब मैं 10 साल का था। मैं तैर सकता था जब मैं 10 साल का था। ये सेंस के हिसाब से बना है कि मैं 10 साल की उम्र में तैर सकता था। तो इसको कैसे बनाना है? मैं की क्या लगाना है? आई। सकता था की कुड लगाना है। तैर की क्या लगाना है? तैरना की स्वयं लगाना है। अब 10 साल की उम्र में व्हेन आई वॉज 10 years old। क्लियर? तो इसमें कुड का प्रयोग हुआ है। तो पास्ट एबिलिटी के बारे में बताएं तो ध्यान रखना है इस तरह का वाक्य आएगा, भूतकाल की क्षमता वाला वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अब मदद की बात आ रही, हेल्प की बात आ रही है, तो किसके बारे में? पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सहायता मांग रहा है ना, कोई व्यक्ति किसी से सहायता मांग रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यानी कि मैं किसी से कह रहा हूं कि मेरी मदद कर सकते हैं, तो पोलाइट रिक्वेस्ट की बात हो रही। तो पोलाइट रिक्वेस्ट वाला ऐसा वाक्य होगा और इसमें कुड का प्रयोग करना होगा। तो कैसे करेंगे? क्या की क्या लगा देंगे? सबसे पहले कुड। आपकी क्या लगा देंगे? यू। मदद करना की क्या लगा देंगे? हेल्प। और मेरी की क्या लगा देंगे? मी। तो क्या सकते हैं क्या लगेगी? कुड। और आपकी क्या लगेगी? यू। और मदद की लगेगी हेल्प, मदद करना की हेल्प लगेगी, और मेरी की क्या लग जाएगी? मी। ऐसे ये वाक्य बन जाएगा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी। तो ध्यान रखना, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आए वहां आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये परमिशन की बात हो रही है, परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये परमिशन मांगी जा रही कि नहीं मांगी जा रही? जब परमिशन मांगी जा रही तो वाक्य कैसे बनेगा? कुड से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कुड से बनेगा। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या सकता हूं, तो क्या लगाना है आपको? कुड। क्या पहले लगा हुआ है, तो ध्यान रखना जो मॉडल वर्ब है, कोड मॉडल वर्ब, वो पहले आएगी। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो क्या आ सकता हूं कि क्या लग जाएगी? कुड। मैं की लग जाएगी आई, आ की लग जाएगी कम, अंदर की लग जाएगी इन। ध्यान रखना। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो कुड आई कम इन। तो इसमें किसकी बात हो रही? परमिशन की बात हो रही। तो किसका प्रयोग हुआ है? कुड का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना, तीसरा एग्जाम्पल हमने समझ लिया है। चौथा देखते हैं। आज बारिश हो सकती है। बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो किसकी बात हो रही है? पॉसिबिलिटी, संभावना की बात हो रही है।
किसकी बात हो रही? संभावना की बात हो रही। जब संभावना की बात हो रही, यहां परमिशन अनुमति की बात हो रही थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये परमिशन अनुमति की बात हो रही थी। पोलाइट रिक्वेस्ट में किसकी बात हो रही थी? विनम्र अनुरोध की बात हो रही थी। पास्ट एबिलिटी में क्या हो रही थी? भूतकाल की बात हो रही थी, भूतकाल की क्षमता की बात हो रही थी। तो पॉसिबिलिटी में किसकी बात हो रही? संभावना की बात हो रही है। आज बारिश हो सकती है, आज की क्या लगाना है यहाँ पे? टुडे। लेकिन ये वाक्य किससे बनेगा? ये विदाउट सब्जेक्ट वाला वाक्य है, तो इसमें सबसे पहले क्या लगाना है? इट लगाना है। क्या लगाना है? इट। तो ध्यान रखना, आज बारिश हो सकती है, हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती, तो पॉसिबिलिटी की बात है, संभावना की बात है। जब संभावना की बात है तो किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। वही विदाउट सब्जेक्ट का है तो इसमें क्या लगाएंगे? इट लगाएंगे। शक्ति की क्या लगा देंगे? कुड लगा देंगे। बारिश होना की रेन लगा देंगे। आज की क्या लगा देंगे? टुडे लगा देंगे। तो ऐसे ये वाक्य बन जाएगा। तो आज बारिश हो सकती है, कैसे बनेगा? इट कुड रेन टुडे। क्लियर? अगला देखते हैं, 5वां एग्जाम्पल। आप यह पुस्तक पढ़कर देख सकते हैं। आप यह पुस्तक पढ़कर देख सकते हैं। तो किसकी बात हो रही? सजेशन की, सुझाव की। पढ़ सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। सुझाव दे रहे हैं, पढ़ सकते हैं आप। यह पुस्तक लिखा हुआ है, आप यह पुस्तक पढ़कर देख सकते हैं। सुझाव दे रहा हूं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए किताब। तो सजेशन मतलब सुझाव की बात हो रही है। तो जब सुझाव की बात हो तो किसका प्रयोग करना है आपको? कुड का प्रयोग करना है। तो आप यह पुस्तक पढ़कर देख सकते हैं, तो क्या लगाएंगे? आपकी यू लगाएंगे। सकते हैं कि क्या लगा देंगे? कुड लगा देंगे। अब पढ़कर देखना की क्या लगाएंगे? ट्राई। क्या लगाएंगे? पढ़कर देखना की क्या लगाएंगे? ट्राई। कोशिश कर सकते हैं या देख सकते हैं। यह पुस्तक की क्या लगा देंगे? दिस बुक। क्लियर? तो आप यह पुस्तक पढ़कर देख सकते हैं, जब सजेशन की बात हो रही है तो इसमें कुड का प्रयोग करना है। वो कुड का प्रयोग कैसे करना है ये देख लीजिए आप। यू आपकी क्या लगा देंगे? यू। और देख सकते की सकते की क्या लगा देंगे? कुड। और पढ़कर देखना की क्या लगा देंगे? ट्राई। और यह पुस्तक की क्या लगा देंगे? दिस बुक। तो ऐसे वाक्य बन जाएगा। अगला देखिए, लास्ट है, काश मैं वहां जा पाता। काश मैं वहां जा पाता। तो किसकी? कल्पना वाली बात हो रही है। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, मैं राजा होता। तो कल्पना वाली बात हो रही है, तो इमेजिनरी डिजायर्स वाली बात हो रही है, काल्पनिक इच्छाओं की बात हो रही है। जब काल्पनिक इच्छाओं की बात हो तो वहां किसका प्रयोग करना है आपको? कुड का प्रयोग करना है। तो काश की पहले क्या लगा देंगे? आई विश। अब मैं वहां जा पाता, मैं की क्या लगा देंगे? आई। पाता की क्या लगा देंगे? कुड। और जाना की क्या लगा देंगे? गो। और वहां की क्या लगा देंगे? देयर। काश मैं वहां जा पाता। काश मैं वहां जा पाता। तो किसकी बात हो रही है? इमेजिनरी डिजायर्स की बात हो रही, काल्पनिक इच्छाओं की बात हो रही। तो काल्पनिक इच्छाओं की बात हो तो वहां आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। कुड का कैसे प्रयोग करना है? तो ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, आप इससे देख सकते हैं। काश की क्या लगाना है? आई विश लगाना है। मैं की क्या लगाना है? आई लगाना है। पाता की क्या लगाना है? कुड लगाना है। जाना की क्या लगाना है? गो लगाना है। वहां की क्या लगाना है? देयर लगाना है। तो इस तरह हमने पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सजेशन और इमेजिनरी डिजायर्स वाले वाक्य हमने देख लिए हैं। तो ध्यान रखना, कुड वाले वाक्य ऐसे बनते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? जहां इनकी बात हो, पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सजेशन और इमेजिनरी डिजायर्स की बात हो, इमेजिनरी डिजायर्स की बात हो, वहां आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है। और कुड का प्रयोग मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है, तो आप आसानी से समझ गए होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।